मनुस्मृति एक बहुत पुराना भारतीय ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसे मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं, मतलब मनु के नियम। ये ग्रंथ मनु के नाम पर है, जो मानव जाति के आदि पूर्वज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसे 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2699 श्लोक हैं। इसमें सृष्टि, कानून, शासन, सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे कई विषयों को कवर किया गया है। इस एसे में हम मनुस्मृति के मुख्य विषयों, इसकी ऐतिहासिक महत्वता और इससे जुड़ी आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। मनुस्मृति संस्कृत श्लोकों में लिखी गई है। इसे हिंदू कानून और नैतिकता का एक अथॉरिटेटिव सोर्स माना जाता है। सदियों से इसने हिंदू समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ग्रंथ 12 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक जीवन और धर्म के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित है। मनुस्मृति एक जटिल और बहुआयामी ग्रंथ है। ये प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मानदंडों को दर्शाता है। हालांकि इसमें ऐसे श्लोक हैं जिन्हें आज समस्याग्रस्त माना जाता है। ये हिंदू धर्म के इतिहास और भारतीय कानून और समाज के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। मनुस्मृति का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आज भी विद्वान इसका अध्ययन और बहस करते हैं। इसका प्रभाव आज भी हिंदू संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। मनुस्मृति की शुरुआत ब्रह्मांड की रचना के वर्णन से होती है। यह वर्णन हिंदू दृष्टिकोण को दर्शाता है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता देवता हैं, ने की थी। ब्रह्मा एक सुनहरे अंडे से निकले थे। इस अंडे में पूरी सृष्टि की क्षमता थी। ब्रह्मा ने खुद से 4 वेदों की रचना की। ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। उन्होंने समाज के 4 वर्गों और जीवन के 4 चरणों का भी निर्माण किया। मनुस्मृति समय के चक्रीय स्वभाव पर जोर देती है। यह ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का वर्णन करती है। माना जाता है कि यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराता रहता है। समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग हैं। प्रत्येक युग में धर्म में गिरावट आती है। कर्म की अवधारणा ब्रह्मांड के बारे में मनुस्मृति की समझ के केंद्र में है। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। इसमें कहा गया है कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। यह नियम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है। पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर व्यक्तियों का पुनर्जन्म जीवन में अलग अलग स्थितियों में होता है। मनुस्मृति में जीवन के 4 चरण बताए गए हैं, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। ये हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रत्येक आश्रम विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से जुड़ा है। यह व्यवस्था एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन का चरण है। यह आमतौर पर बचपन से लेकर युवावस्था तक रहता है। इस चरण के दौरान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने और अपने चरित्र का विकास करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे ब्रह्मचर्य और अनुशासन का जीवन जीते हैं। वे खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर देते हैं। वे एक गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं। गृहस्थ गृहस्थी का चरण है। इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस चरण के दौरान व्यक्ति शादी करते हैं, परिवार बढ़ाते हैं और समाज में योगदान देते हैं। वे अपने परिवार, समुदाय और देवताओं के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। वानप्रस्थ वन में रहने का चरण है। यह तब शुरू होता है जब किसी व्यक्ति के पोते पोतियां पैदा होते हैं। इस चरण के दौरान व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक मामलों से हट जाते हैं। वे चिंतन और साधना का एक साधारण जीवन जीने के लिए वन में चले जाते हैं। संन्यास त्याग का चरण है। यह जीवन का अंतिम चरण है। संन्यास लेने वाले व्यक्ति सभी सांसारिक संपत्ति और मोह का त्याग कर देते हैं। वे खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक मुक्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। वे सन्यासियों के रूप में पृथ्वी पर घूमते हैं। वे मोक्ष की तलाश करते हैं। सेक्शन 4, धर्म, धर्म का रास्ता। धर्म हिंदू धर्म में एक सेंट्रल कंसेप्ट है। इसमें धार्मिकता, कर्तव्य, नैतिकता और कानून शामिल हैं। मनुस्मृति एक धार्मिक जीवन जीने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह किसी के वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। ग्रंथ में धर्म के 10 आवश्यक सिद्धांत बताए गए हैं। ये हैं धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, ईमानदारी, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि, ज्ञान, सच्चाई और क्रोध का अभाव। माना जाता है कि इन सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्तिगत और सामाजिक सद्भाव दोनों होते हैं।
मनुस्मृति अनुष्ठानों और समारोहों को करने के महत्व पर भी जोर देती है। माना जाता है कि ये प्रथाएं ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखती हैं और धर्म को बनाए रखती हैं। वे व्यक्तियों को ईश्वर से जोड़ते हैं और सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। सेक्शन 5 सामाजिक व्यवस्था और शासन। मनुस्मृति वर्ण या जाति के आधार पर एक हायरार्किकल सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करती है। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण विशिष्ट व्यवसायों और कर्तव्यों से जुड़ा है। ब्राह्मण पुजारी, शिक्षक और विद्वान होते हैं। क्षत्रिय योद्धा, शासक और प्रशासक होते हैं। वैश्य व्यापारी, किसान और कारीगर होते हैं। शूद्र मजदूर और सेवा प्रदाता होते हैं। वर्णाश्रम धर्म के रूप में जानी जाने वाली यह प्रणाली बहुत बहस और विवाद का विषय रही है। आलोचकों का तर्क है कि यह स्वाभाविक रूप से असमान है और इससे सामाजिक भेदभाव हुआ है। हालांकि समर्थक वर्णों की अन्योन्याश्रयता पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में प्रत्येक वर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुस्मृति राजतंत्र और शासन के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह न्यायपूर्ण और धार्मिक शासन के महत्व पर जोर देती है। इसमें एक राजा के कर्तव्यों को रेखांकित किया गया है, जिसमें अपनी प्रजा की रक्षा करना, धर्म को बनाए रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना शामिल है। ग्रंथ विभिन्न अपराधों के लिए दंड भी निर्धारित करता है। यह न्यायपूर्ण न्याय के महत्व पर जोर देती है। सेक्शन 6 आलोचनाएं और विवाद। मनुस्मृति एक विवादास्पद ग्रंथ है। महिलाओं और निचली जातियों पर इसके विचारों के लिए इसकी आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि ग्रंथ पितृसत्ता और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। वे उन श्लोकों की ओर इशारा करते हैं जो बताते हैं कि महिलाएं पुरुषों से हीन हैं और उन्हें पुरुष संरक्षकता की आवश्यकता है। शूद्रों के साथ ग्रंथ के व्यवहार की भी व्यापक रूप से भेदभावपूर्ण के रूप में निंदा की गई है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति अपने समय की उपज है। यह प्राचीन भारत के सामाजिक मानदंडों और मान्यताओं को दर्शाता है। जबकि कुछ समूहों पर इसके विचार आज अस्वीकार्य माने जा सकते हैं, ग्रंथ को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। अपनी खामियों के बावजूद हिंदू धर्म और भारतीय समाज के इतिहास को समझने के लिए मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह प्राचीन भारतीय कानून, नैतिकता और सामाजिक संरचनाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज भी विद्वान इसका अध्ययन और बहस करते हैं। सेक्शन 7 विरासत और निष्कर्ष। मनुस्मृति का हिंदू विचार और व्यवहार पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। इसने सदियों से हिंदू कानून, नैतिकता और सामाजिक मानदंडों को आकार दिया है। इसका प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। धर्म, कर्म और समय के चक्रीय स्वभाव पर ग्रंथ का जोर आज भी हिंदुओं के साथ गूंजता है। धार्मिक जीवन जीने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इसके दिशा निर्देश प्रासंगिक बने हुए हैं। हालांकि ग्रंथ के समस्याग्रस्त पहलुओं को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं और निचली जातियों पर इसके विचार आधुनिक दुनिया में अस्वीकार्य हैं। निष्कर्षतः मनुस्मृति एक जटिल और बहुआयामी ग्रंथ है। यह प्राचीन भारतीय विचार और समाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि इसमें ऐसे श्लोक हैं जिन्हें आज समस्याग्रस्त माना जाता है। यह नैतिकता, कर्तव्य और एक सार्थक जीवन की खोज पर कालातीत ज्ञान भी प्रदान करता है। इसकी विरासत पर आज भी समकालीन भारत और उसके बाहर बहस और पुनर्व्याख्या की जा रही है।